डर गया? मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मजा उसी को आता है। जिंदा ही थे तुम? ये सब? मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, पहुंचा दूंगा वहां तक, वापस आना पड़ेगा हमें। This video is for all those students who are attending the surgical ward are in their final year. ठीक है, जो भी लोग सर्जरी के वार्ड में जाएंगे ना, उनसे बेतहाशा क्वेश्चन अमूमन आपके जो ओटी के अंदर वो ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, वो पूछ लिया करते हैं, और बंदे को ना आते हो तो काफ़ी डिफिकल्टी होती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सूचर्स लगाने का तरीका, टाइप्स क्या क्या सूचर्स की, सूचर क्या होता है, लाइक गेचर्स क्या होती हैं, टाइप्स कौन सी होती हैं, ओरिजिन के अंदर हमारे पास नेचुरल, सिंथेटिक होती हैं, फिर ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर्स। ठीक है, और फिर उसके अंदर हम फाइबर्स की बुनियाद के ऊपर हमारे पास कुछ पॉलीफिलामेंट होती है, कुछ मोनोफिलामेंट होती हैं, सारे के सारे, और किस तरह आइडेंटिफाई करना है किसी भी सूचर्स को ईजीएस्ट निमोनिक वे के अंदर बताऊंगा। अगर आप वीडियो क्लिक कर ही लिया तो पूरी देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास जो है ना एक डमी है, इसके ऊपर हम सूचर लगा के देखेंगे। ठीक है, ये थोड़े बहुत किए हुए हैं। ठीक है, ये मेरे पास है जी नीडल होल्डिंग फोर्सेप्स। ठीक है, यहाँ पे इसका ये लॉकिंग वाला ये हाल है। फिर हमारे पास ये क्या है, स्कैल्पल है। ठीक है, उसके ऊपर ये नाइफ आपको शायद लगा हुआ नजर आ रहा होगा। ये नीडल्स हैं, ठीक है, जो कि सूचर्स नीडल है, और ये मेरे पास जी है धागा। तो हमने मतलब जुगाड़ लगाना, और मुझे वो मिला नहीं फोर्सेप वाला, तो दूसरा मैंने ये मेरे पास अभी ट्यूजर है, इसे हम काम चलाएंगे। इंस्ट्रूमेंट मेरे पास काम से थोड़े से, और ये हमारे पास है जी सर्जिकल सीजर, जो हम वाउंड को कट करने के लिए या किसी भी के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने अरेंज करवाए हैं ये। ठीक है, मैंने जस्ट वीडियो बनानी थी, रिक्वेस्ट करके मैं ये लेके आया हूँ, कल वापस भी करने हैं, तो मैंने कहा चलें यार आज रात को बैठ के वीडियो बना के फिर मैं करता हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग ओटी हमसे हमारे जो प्रोफेसर थे ना, वो इंतहाई जो है ना डीप जाके क्वेश्चन करते थे, बेटा ये कौन सा सूचर है, इसका कलर ये है, तो ये कौन सा सूचर है। अब यहाँ पे अगर कोई लेप्रोटमी हो रही है या कोई भी मतलब कुछ, बेटा यहाँ कौन सा सूचर बेस्ट रहेगा, ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल, और फिर इवन के इंस्ट्रूमेंट के नाम पूछ लेते हैं, और बंदे को कभी कभार वो भी भूल जाते हैं ना। तो आप सब लोगों के लिए मेरी हिदायत है कि इनको फिंगर टिप्स पे कर लेना, वरना हाउस जॉब के अंदर और इवन फिर बाद में जब FCPS बन करते हैं। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, वो लड़कियां जो सर्जरी में जाती हैं ना, ठीक है, उनका मैंने एक कंपैरिजन देखा है। जो लड़कियां देहातों से आती हैं, या फिर वो डॉक्टर्स जो घर के काम में मतलब सिलाई कढ़ाई का काम अच्छे से कर लेती हैं ना, कपड़े सिलाई करने का, तो उनकी सूचरिंग टेक्निक्स बहुत बहुत फाइन होती हैं, बजाय उनके जो मामा पापा की परियां हैं ना, जिन्होंने कभी सुई के अंदर धागा भी नहीं डाला, तो उनकी थोड़ी सी ना वो कपा रही होती है। मैंने ये नोट किया। तो कोशिश करना, अगर आपके घर में कढ़ाई वगैरह या सिलाई की कोई मशीन है, तो उसके ऊपर पहले वो जो सिलाई है ना, उसके ऊपर भी अपने हाथ सीधे कर लेना, तो आपकी काफ़ी फाइन सूचरिंग होगी। और सर्जरी का एक असूल ये भी मैं बताया करता हूँ कि इसके अंदर अगर ज़्यादा जल्दी करोगे, ज़्यादा देर भी नहीं करनी होती और ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी होती। ठीक है, अगर बहुत जल्दी करोगे और अभी आप बिगिनर हैं, तो आपका हो सकता है कहीं ना कोई नीडल प्रिक कर जाए, आपको हो सकता है नाइफ आपको प्रिक कर दे, या कोई भी हो। ठीक है, तो प्रिकिंग से आपने हमेशा बचना होता है, और अगर हो जाए खुदा ना खासे, तो फ़ौरन से पहले आपने प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। और उसके लिए एक अलग वीडियो मैं किसी दिन बना दूंगा कि अगर आपको नीडल प्रिक हो जाए, आपने कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर पढ़ा होगा, तो पेशेंट की डिपेंड करता है, अगर वो हैप बी हैप सी का है या HIV का, तो फिर हमने क्या करना, हर एक के लिए अलग होती है। ठीक है, तो ये एक जनाब मैंने ये जुगाड़ से लगा के एक सूचर से अरेंज किया है, होपफुली ये काम करेगा मुझे समझाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ मैंने चार्ट बनाए हैं, ये आपको आने चाहिए। सूचर्स होता क्या है, हमने किसी भी दो स्ट्रक्चर को आपस में स्विंग करना, ठीक है, वाया ए स्विंगिंग थ्रेड, किसी भी धागे के साथ जो है ना हमने उसको करना था। लाइगेचर क्या होता है, लाइगेचर में और सूचरिंग में क्या फर्क है, ये पूछ लेते हैं। अगर तो मैंने किसी वेसल को बांधना है, ठीक है, टाइंग दी डक्टल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो इसी जो सूचर्स है ना, इसके जरिए जो है ना मैं किसी भी, ये सपोज करें डक्ट है कोई भी डक्टल स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर जो इसको बांधने की भी मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको इन सिंपल वर्ड यूँ करके बांध दूँ, तो ये मेरे पास लाइगेचर है। अगर इसे मैं जो है ना वो सुई धागे के जरिए करूँ, तो वो हमारे पास सूचर्स आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपने नहीं भूलनी। टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, बेसिस ऑफ ओरिजिन सूचर्स की। एक हमारे पास होता है जी नेचुरल सूचर, ठीक है, और एक हमारे पास होता है सिंथेटिक सूचर। सिंथेटिक जो खुद बनाया करते हैं, और वो हमने एनिमल की जेजिनम से बनाते हैं। ठीक है, जो कैट्स हैं और जो हेल्दी शीप्स हैं, उनकी जेजिनम से हमने बनाना करती हैं सूचर। ये भी हमारे HOD पूछा करते थे। ठीक है, और ये डिग्रेड कैसे होती है, जो नेचुरल वाले सूचर्स होती है ना, वो बॉडी को जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी है, वो उन्हें ऐसा ऐसा डिग्रेड करते हैं। देखिए, जो सिंथेटिक है वो हमारे पास हाइड्रोलिसिस के जरिए होती है। ये भी एक आपका MCQ है सर्जरी का। फिर अब्जॉर्प्शन की बुनियाद के ऊपर हमारे पास कुछ होते हैं अब्जॉर्वेबल, कुछ नॉन अब्जॉर्वेबल। मतलब हमने लगा दिए तो वो खुद ब खुद बॉडी अब्जॉर्व कर लेगी, हमें खोलने की जरूरत नहीं। लेकिन नॉन अब्जॉर्वेबल, अगर कोई ऊपर बॉडी के ऊपर है, तो हम नॉन अब्जॉर्वेबल सूचर लगाते हैं, फिर हमें एक लिमिटेड टाइम के बाद जो है ना उनको रिमूव करना पड़ता है, वो अब्जॉर्व नहीं होते।
फाइबर की बुनियाद पे हो सकता है कि वो सिंगल हमारे पास वो मोनोफिलामेंट, एक ही फिलामेंट उसके अंदर होगा, ठीक है। अगर वो 3-4 फिलामेंट से मिलकर अंदर से बना, आप काटें और आपको 3-4 फिलामेंट नजर आ जाए, तो वो हमारे पास मल्टी फिलामेंट होते हैं, या पॉली फिलामेंट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर विक्राइल वाले जो होते हैं वो हमारे पास पॉली फिलामेंट हो, जबकि प्रोलीन वाले जो है ना वो हमारे पास मोनोफिलामेंट। इनके नाम भी पूछ लिया करते हैं मुझसे। अच्छा, ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल के बारे में सुन लो थोड़ी सी। ये बेसिक पता होगी तो फिर आप सूचर लगाते हुए बड़ा मजा आता है आपको। सर्जिकल कट हो सकती हैं, कोलेजन क्या बने हो सकते हैं, या सिंथेटिक ऑब्जर्वेबल विक्राइल या मोनो क्राइल वाले जो है ना वो हमारे पास ऑब्जर्वेबल सूचर आ जाते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कोई भी इंटरनल या फिर कोई सीवियर इंजरी होगी ना, अंदरूनी जख्मों के लिए यूँ कह लें, क्योंकि हमें बार बार अब टांके खोलने के लिए तो नहीं ना पेट दोबारा चाक करना पड़े, इसलिए हम इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी हम ऑब्जर्वेबल मोस्टली लगा दिया करते हैं। नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर में हम क्या करते हैं, जो स्किन और एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं वो हम नॉन ऑब्जर्व, जो कि हम आराम से पकड़ के यहाँ से फिर जब उसकी हीलिंग हो जाती है तो हम कैंची से कड़क करके काट के सीजर से उसको रिमूव कर दिया करते हैं। किस तरह काटना ये भी आगे मैं बताता हूँ। सिल्क, स्टील, पॉलीस्टर फाइबर, पॉलीप्रो पाइलिन हो गया, स्टेनलेस स्टील हो सकती है, या ब्रेडेड सूचर्स हमारे पास आ जाती हैं। ये मुख्तलिफ टाइप से रटा लगाने वाली चीज़ें कोई नहीं है। हाउ टू सेलेक्ट अ सूचर, किस तरह हमने सेलेक्ट करना है। एक तो आपने वाउंड की सिवियरिटी देखनी है, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, जो अगर तो जो है ना वो हम नॉन मोनोफिलामेंट यूज़ करेंगे ना तो वो काज नो इन्फेक्शन, मोनोफिलामेंट कोई इन्फेक्शन नहीं काज करवाता, लेकिन जो मल्टी फिलामेंट है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस वजह से हमने जगह देखनी है कि आएगा वहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा तो नहीं, अगर खतरा है तो हमने मोनोफिलामेंट यूज़ करने होते हैं। रेट ऑफ हीलिंग कितनी हीलिंग हो रही है, ऑब्जर्प्शन पीरियड में इंटरनल ऑब्जर्वर या फिर एक्सटर्नल जो होते हैं ना वो हम नॉन ऑब्जर्वेबल यूज़ कर लिया करते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैंने सरसरी सा हुआ है। फिर ईज ऑफ हीलिंग और हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन ऑब्जर्वेबल जो है ना वो क्योंकि वो ऑब्जर्व नहीं होते तो उनकी स्ट्रेंथ मोस्टली ज़्यादा होती है बजाय उसकी जो ऑब्जर्वेबल होती है। साइज़ के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले इसकी मेथड्स ऑफ सूचरिंग देख लें। एक हमारे पास सिंपल इंटरप्टेड सूचरिंग हो जाती है। सिंपल हमने एक जगह से पकड़ा दूसरी जगह से निकाल दिया, ये हमारे पास सिंपल, अभी मैं लगा कर दिखाऊंगा, ठीक है। सिंपल इंटरप्टेड सूचर्स होती हैं ये। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से ये सपोज कर ये कट है ना, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये हमारे पास कट है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये नीडल लगाई, इसको किधर गया यार धागा, आ जाओ, ये वाला है, ठीक है। अभी मैं एक सिंपल बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा किस तरह नीडल से होल्ड करना है। यहाँ से मैंने जो है एक सुराख किया और इधर से जो है ना वो मैंने नीचे से घुमा के ला के, ठीक है, और इसको जो है ना वो घुमा के और इसको टाई कर दिया, नीडल होल्डिंग के जरिए पकड़ के उसको टाई कर दिया, तो वो हमारे पास होगा कौन सा, सिंपल इंटरप्टेड सूचर। फिर कंटिन्यूस सूचरिंग के अंदर हमारे पास सिंपल कंटिन्यूस भी होता है, फिर कंटिन्यूस लॉकिंग भी होता है जिसके अंदर हमने प्रॉपर हर एक के ऊपर लॉक करना होता है। फिर हमारे पास कंटिन्यूस ब्लैंकेट, जिस तरह हम रजाइयों के नहीं सीखते, ठीक है, तो ब्लैंकेट की तरह, तो इसी तरह हमारे पास जो है कंटिन्यूस ब्लैंकेट होती है। फिर मैट्रेस सूचरिंग होती है। मैट्रेस में क्या करते हैं हम, दो तरह की मैट्रेस सूचरिंग, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल में यहाँ से हमने डाला, ठीक है, यहाँ से लगाया, फिर यहाँ से डाला, फिर यहाँ से लगाया और यहाँ पे पहली और आखिरी एंड को बांध दिया, ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में क्या है, हम यहाँ से डालेंगे, ठीक है, और यहाँ से निकालेंगे, फिर इसी को वापस बैक ला के यहाँ से एजिस को और फिर यहाँ से लाकर यहाँ पे बांध देंगे, तो वो हमारे पास एक वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। ये इसने वर्टिकल लगाया हुआ है, ठीक है, और ये भी हमारे पास वर्टिकल लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल आई थिंक लगाया है, सही समझ नहीं आ रही, इसको हम बाद में सारा देखते हैं। फिर बरीड सब क्यूटिकुलर सूचर होते हैं, ये कॉस्मेटिक यूज़ के लिए होते हैं, बहुत ब्रीक से होते हैं। एक हमारे पास फिगर ऑफ 8 भी हमने कहीं ना कहीं बनाना होता है, वो भी आगे आ जाएगा। अच्छा, वर्टिकल में देखो मैंने बताया पहले सिंपल इंटरप्टेड सबसे ज़्यादा कॉमनली लगाया जाता है। क्या होता है, देखो यहाँ से सपोज करें मैंने नीडल डाली, ठीक, यानी यहाँ से देख लो, यहाँ से नीडल डाली और ये मैंने जो डॉटेड लाइन है स्किन के नीचे से आ रहे हैं, टिश्यू के अंदर प्रिक करके यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से लाके इसको मैंने टाई कर दिया, यहाँ से ले गया यहाँ पे, फिर नीचे से स्किन से, फिर नीचे से, ठीक है, सिंपल इंटरप्टेड। देखा, ऊपर से आया और फिर स्किन के नीचे यहाँ से एक टाई लगा दी, तो सिंपल इंटरप्टेड ये है। कंटिन्यूस में क्या है, यहाँ से मैंने गुजारा, फिर यूं स्किन के नीचे से यूं 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 कंटिन्यूस सब क्यूटिकल हमारे पास आ गया, जो कि हमारे पास क्या था, कॉस्मेटिक यूज़ के लिए होता है। ये बहुत इसके स्कार कम बनता है, इस वजह से करते हैं। वर्टिकल में देखो, यहाँ से मैंने डाला, स्किन के नीचे से निकाला, फिर उसी जगह से जो है ना वो जहाँ पे एजिज वहाँ से लगा के यहाँ से फिर निकाल कर यहाँ पे आपस में दोनों बांध दिए, ये वाला यानी सिंपल वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में क्या, ऊपर से डाला, नीचे ले गया, फिर नीचे से यहाँ से इसी नीडल को इससे नीचे ले गया। वर्टिकल में हमने इसी के बिल्कुल अब यहाँ पे ला के फिर दोबारा स्किन को किया था, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में यहाँ से ला के यहाँ पे, ठीक है। तो अभी परेशान नहीं होना, एंड पे मैं बताऊंगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कहाँ पे यूज़ करती हैं, इंट्रा ओरल बोन ग्राफ्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ये हॉरिजॉन्टल जो सूचरिंग है, अगर जो हमने एच बनाती है ना हॉरिजॉन्टल के अंदर, यहाँ से डाला, यहाँ से निकाला, फिर यहाँ से डाला और फिर यहाँ से ला के फर्स्ट और एंड को, ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास। अगर इसको मैंने ठीक तरह से ना बनाया तो हमारे पास बोन की नेक्रोसिस हो सकती है जो ग्राफ्ट की है। वर्टिकल क्या होता है, मैंने यहाँ से एक डाला तो यहाँ से मैंने नीडल निकाली, फिर इसको घुमा के यहाँ पे नीडल डाली, यहाँ से घुमा के बाहर निकाली और यहाँ पे लाके फिर इसको टाई कर दी, ये वर्टिकल सूचरिंग हो गई। ये हॉरिजॉन्टल और ये हमारे पास वर्टिकल नीचे वाली। तो ये क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल किसी भी हीलिंग के अंदर जहाँ पे डेड स्पेस जो होते हैं ना वो हम रिलीज पे हो जाती है। फिर जो नाट एंड पे लगानी है मैंने, ये जो धागा बांधना है, इसके भी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमने बस यूं पकड़ के मोचियों की तरह धागा नहीं बांधना आपने, ठीक है। सिंपल नाट होती है, ग्रेनी नाट्स होती है, ये भी हमसे पूछते हैं सर्जरी के वार्ड के अंदर, बेटा ये मैं कौन सी नाट लगा रहा हूँ जरा बताना,
ग्रेनी नॉट्स होती हैं, सुकेयर या रीफ नॉट होती है, और एक हमारे पास सर्जन नॉट्स होती हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले देखो सुकेयर या रीफ नॉट में जब भी हम यहाँ से लेके आते हैं ना, यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखो यहाँ से मैं लेके आया, ठीक है, यहाँ से ये सिंपल इंटरप्रेट, यहाँ से लेके यहाँ से ऊपर से लाके बांध के, ठीक है, एक दफ़ा मैंने घुमा के इसको, किधर गया मेरा यार, एक इंस्ट्रूमेंट लगा के नीचे हो गया सर, ये नीडल होल्डिंग फोर्स है। उसके बाद जो है ना, यहाँ देखो, ये देखो, ये है जी मेरे पास जो सारी की सारी नीडल, ये नीडल होल्डिंग फोर्स है, ठीक है। इसको पकड़ने का तरीका क्या है? बहुत से लोग यूं करके पकड़ लेते, जिस तरह आम हमने जो दर्दियों वाली कैंची जानी, ऐसा नहीं करना। एक थंब यहाँ पे, और आपने जिस अंगूठी में वो फुफ्फो पहना जाते हैं ना आपकी अंगूठी रात को सोते हुए, सॉरी जान मैं आपकी नहीं हो सकती, तो वो वाली अंगूठी याद रखनी है, ठीक है ना। ये मिडल फिंगर डालनी है, ना शहादत वाली, ठीक है। सिंपल ये रिंग फिंगर यहाँ डाल के, और शहादत वाली उंगली जो है ना, ये जहाँ पे ये जॉइंट मार रहा है यहाँ से। और इसका क्या फायदा होता है कि जब आप यूं सूचर करते हैं तो ये बैक सपोर्ट करती है, आपको जोर कम लगाना पड़ता है। और होल्ड करने का तरीका देख लो, इसका जो है ना, ये जाज इनके बिल्कुल एंड के ऊपर, और जो नीडल है ना इसका, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटीरियर 1/3, मिडल 2/3 और लेटरल 1/3, लास्ट वाला 1/3 है, वहां से आपने इसको होल्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी कट लगा हुआ है, तो ये मेरे पास सपोज करें ये है जी फोर्सेप, ठीक है। सपोज कर लेना इसको, ये है तो वैसे ट्यूजर ही, लेकिन इसको फोर्सेप के तौर पे यूज़ हम कर रहे हैं क्योंकि अभी ये है, यही है। अच्छा, इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है प्लेन, और एक हमारे पास होता है टूथ। टूथ के अंदर यहाँ पे एंड के ऊपर दांत बने होते हैं, ताकि हम इजीली जो है ना वो दांतों के जरिए इसको टिश्यू को या कोई स्किन है इसको पकड़ के हम आराम से लगा लें, ठीक है। तो वो मोस्टली प्रेफर किया जाता है। और इसको पकड़ने का तरीका जिस तरह पेंसिल पकड़ती है ना, बिल्कुल वैसे पकड़ना होता है। और ये जो इसके ये है ना दांत से बने हुए, यहाँ से पकड़ना, क्योंकि यहाँ से फिर स्लिप होने का चांस बहुत कम होता है। कुछ बच्चे यहाँ से पकड़ के बैठे, कुछ यहाँ से पकड़ के बैठे, तो यहाँ से स्लिप हो जाता है, ठीक है। यूँ करके आपका स्लिप हो सकता है। हमेशा इसको यहाँ से पेंसिल की तरह, इसका देख लिया किस तरह होल्ड करना है। इसकी बिल्कुल जाके एंड वाली जगह पे, और नीडल की 2/3 वाली जगह पे जाकर आपने इसको यूँ पकड़ लेना है, ठीक है। और आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, ठीक है, जहाँ से भी होल्ड लगाना है, स्विच सपोज करें यहाँ पे, क्योंकि ये अभी डमी है तो स्किन के ऊपर ऐसा परफॉर्मेंस नहीं होगी। यहाँ से एक लगाया, और इसी जो है ना नीडल यहाँ से, ठीक है, इससे या आप इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ से होल्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ से जब आप डालते हैं तो इसको यहाँ से लॉक कर लिया करते हैं। लॉक और अनलॉक आपको अब करना आना चाहिए। अच्छा, फीमेल क्या करती है, अनलॉक नहीं करना आ रहा था, वो जोर लगाती है, थोड़ा सा इसको आगे प्रेस करो तो ये खुद ब खुद अनलॉक हो जाता है। ये लॉक हो गया, ठीक है। अब ये देखना, मैं इसको, ये लॉक है ना दंदे हैं, इसको थोड़ा सा आगे प्रेस करोगे, ऊपर की तरफ खींचोगे ना, तो ये सारी की सारी अनलॉक हो जाती है। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना, कम से कम 100 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे हर एक की, तो आप इसमें कहने के सर्जन वाले आप हो जाओगे, ठीक है। अब यूँ देखो जी, मैंने निकाल दिया। और अब इसका सूचर का तरीका आपको मैं बताता हूँ। ये देखो, हमेशा क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान को ऑलरेडी बड़ा गरीब मुल्क है जी, और यहाँ पे पेशेंट बेचारे पता नहीं कैसे कैसे कोई बकरी बेच के बेचारा आया होता है। ये सिविलियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इवन के प्राइवेट के अंदर भी जो है ना लोग काफ़ी मजबूर होते हैं, तो वो सूचर आपने उनका बचाना होता है। हमेशा जो दूसरा एंड है ना, वो एंड के ऊपर ले जाना, जहाँ पे आप बस इतना धागा बांध जाए कि आप आराम से टाई कर लें। ये नहीं कि कुछ बच्चे यहाँ तक छोड़ के इसको यहाँ से टाई करें, तो ये आपका सारा फिर वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट आपने कम करना है, पेशेंट को इकोनॉमिकली स्टेबल रखना है। आप ये ना हो कि फिर आप सूचर ही मंगाते रह जाए उससे, ठीक है। तो इसको एंड तक लेके आना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका है ना, ये नीडल होल्डिंग फोर्स है, इसके ऊपर घुमा के यूं यूं, ठीक है, 2 मरतबा घुमाना है, और इसको ये इसके बिल्कुल एंड से पकड़ना है। और अगर कोई ये इस तरह, तो इसको हम अपोजिट यूं लेके जाएंगे, ठीक। हमेशा इस आपने अपोजिट वाला याद रखना है। तो ये अभी मैं कर रहा हूँ सर्जन नॉट, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा घुमाया है इसके ऊपर, ठीक है। फिर 2 दफ़ा घुमाने के बाद ये मैं सर्जन नॉट लगा रहा हूँ, जो आपको इसको अच्छे से टाई कर लिया। फिर आपने, क्योंकि ये भी खुल सकता है दोबारा, एक दफ़ा और आपने लेके अब इधर से पकड़ के इसका एंड, और इसको अपोजिट साइड पे यूँ घुमा देना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया दूसरा इसका नॉट। फिर हमने क्या करना है, एक तीसरा नाट भी लगाना है, ताकि आपका ये कभी भी खुल ना फंसाए, ये ना हो कि मरीज़ का खुल जाए और वो फिर आ जाए। फिर हमेशा इसको अपोजिट खींच के ले आना, क्योंकि ये अभी स्किन नहीं है तो मसला हो रहा है मुझे वीडियो बनाने में भी, ठीक है। तो और इसको हमेशा रोटेट अंदर वाली साइड पे धागे को करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, यूँ बाहर रख के करते हैं, यूँ नहीं करना, हमेशा इसके ऊपर और अंदर वाली साइड, जिस तरफ जख्म है उस तरफ आपने घुमाना है, और इसकी एंड वाली साइड पकड़ के और यूँ, ये जी आपका है। और कोशिश करना ये जो नाट है ना, इसको एंड के ऊपर लेके आना, क्योंकि अगर इसके ऊपर होगी जख्म के ऊपर, तो ये इरिटेट कर सकती है हीलिंग के अंदर, तो इसको हमेशा एंड के ऊपर ना। तो ये मैंने सर्जन नाट लगाया, घुमा के अंदर से पहली दफ़ा मैंने 2 दफ़ा घुमाया, उसको पकड़ के यूं इधर लेके आया। फिर दूसरी नाट लगाते हुए मैंने सिर्फ 1 दफ़ा घुमाया, दूसरी लगाई, फिर तीसरी दफ़ा मैंने 1 दफ़ा घुमा के अपोजिट इसके ले गया। सर्जन नाट सुकेयर के किस तरह लगाएंगे, इसको मैं अभी काट देता हूँ। हाँ, मैं भी बताता हूँ इंसिजन किस तरह देना, सर आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो अगेन मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, कोशिश करना कभी भी हाथ का यूज़ कम से कम करना। ये नीडल भी पकड़नी है, तो इसको भी जो है ना किसी फोर्सेप के जरिए या किसी करना। देखो अब मेरे हाथ देखो, रिंग फिंगर और इंडेक्स, और ये मेरी उंगली यहाँ पे है, और इसको मैं पकड़ता हूँ, क्योंकि हम राइट साइड से लगा रहे हैं हाथ,
एक्चुअल में मैं है लेफ्ट, लेकिन मैं सर्जरी जो है ना वो राइट हैंड से जो है ना परफॉर्म करने में रिफ्लेक्स बन जाते हैं बंदे के ना। तो आपको जिस तरह फेवरेबल हो तो आप करना, कोशिश करना राइट से करना, क्योंकि सारे वहाँ पे राइट से कर रहे होते तो आपने यार ये मैं ले आता ना असल में, ये यूज़र से पकड़ा भी नहीं जा रहा मुझसे। एनीवेज गुजारा कर देते हैं। देखो अब मैं लगा रहा हूँ सुकेयर या रूफ नाट जिसे हम कहते हैं, सेम वैसे ही ये, और इसको मैं यहाँ से, ठीक है, इसको ऊपर से यहाँ होल्ड करके रखना, क्योंकि स्किन होती है वो स्किन दोबारा वापस ले जाती है। इसको यहाँ से पकड़ के होल्ड रखेंगे, फिर इसको खोल के और यहाँ से इसको पकड़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया जी आपका। यहाँ से पास किया मैंने, 1+1 लिखा हुआ सुकेयर के अंदर या रीफ के अंदर। इसके अंदर क्या है, सिंपल आपने एक दफ़ा इसको घुमाना है। सर्जन में मैंने क्या किया था, इसको 2 दफ़ा यहाँ घुमाया था, ठीक है, इसके जो जबड़ा था इसको, लेकिन सुकेयर के अंदर मैंने एक दफ़ा घुमा के इसको इधर से एंड के ऊपर से पकड़ के, धागा भी हम बचा रहे हैं और इसको अपोजिट ले आया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक ही दफ़ा दोबारा घुमाऊँगा और इसको पकड़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरफ ले आया, फिर इसी को एक दफ़ा पकड़ के इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना प्यारा ये हमारा है सुकेयर या रीफ नाट। ये देखो ना जख्म के ऊपर है बल्कि ये एज के ऊपर है, तो ये बेस्ट है, ठीक है। ये हमारा हो गया जी सुकेयर या रीफ नाट हो गया। तो ये है सिंपल सा सूचरिंग का मेथड जो मैंने करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यूँ काट देना। और अभी ये मैंने कौन सा लगाया है सूचर, सिंपल इंटरप्टेड जो है ना, मैंने ये लगाया है, एक दफ़ा निकाला और इसको यहाँ पे टाई कर दिया। इस तरह फिर हम जितना भी होता है। अच्छा अब देख लो जनाब, हमारे पास आपके पास होती हैं बहुत से कलर के। अब ये तो ब्लैक है ना, ये जस्ट वो मोची धागा ही है यूँ कह लें, लेकिन आपके पास वो प्रॉपर पैकेट के अंदर आया करते हैं, स्टीराइल हो तो अमूमन पूछ लिया करते हैं। HOD जो है ना वो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बेटा ये बताना जरा ये कौन सा है, ये ऑब्जर्वेबल है नॉन ऑब्जर्वेबल। तो इसके लिए निमोनिक मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। येलो कैट हैज़ ब्लैक सिल्क, यूँ कह लें कि पीली बिल्ली, पीली कैट, उसके जो है ना वो काले बाल, सिल्की काले बाल है, ठीक है, सिल्की काले बाल। अगर इस तरह याद करोगे तो टिप फौरन याद, वरना आप मेमोराइज करते रहोगे और अब बेइज्जती हो जाएगी आपकी OT के अंदर ही। ब्राउन कैट जो है ना, ब्राउन जो कैट है या ब्राउन बिल्ली जो है ना, उसने कॉटन पहनी हुई है, वाइट कॉटन, सफ़ेद कॉटन पहनी हुई है, ठीक है। और प्रोलीन जो है ना वो ब्लू है, PB, ठीक है, प्रोलीन जो है ना वो ब्लू है बट वाइट। येलो कैट हैज़ ब्लैक सिल्क, ब्राउन कैट हैज़ वाइट कॉटन और प्रोलीन इज ब्लू। क्या है ये, देखो धागे का रंग और जो पैकेट होता है आपका, भी मेरे पास पैकेट है नहीं लेकिन आपने शायद देखा हो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह के आपके पास जो है ना वार्ड के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है, OT के अंदर, ठीक है। ये देखो विक्राइल है, इसके हमारे विक्राइल रेपाइड है। अब यहाँ पे देखो ऊपर ये इसका ब्लू है, या फिर इसका देखो कुछ सब्ज़ रंग के भी होते हैं, यहाँ पे भी वो दिखा नहीं रहा, तो होपफुली ये देखो ना विक्राइल। तो मैं आपको सारा प्रूव करके देता हूँ यहाँ से कि क्यों मैंने ये निमोनिक लिखा है। जो हमारे पास होता है येलो कैट, येलो वाला जो होता है ना उसको हम कहते हैं प्लेन कैट गट, सूचर का नाम है। ब्राउन बिल्ली जो है ना वो हमारे पास क्या है, ब्राउन कैट है, क्रोमिक कैट गट की होती है। प्रोलीन ब्लू है, तो जो ब्लू रंग का आपके पास धागा होगा ना, धागे की भी हम बात कर रहे हैं रिमेंबर, ठीक है, तो ब्लू वाला प्रोलीन होगा। अगर वो धागा ब्लैक है, जिस तरह ये वाला ब्लैक है, आपको पता नहीं कैमरे में किस रंग का नजर आ रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में ब्लैक है, तो ब्लैक है तो वो हमारे पास सिल्क होगा, ठीक है, या फिर वो नायलॉन होगा तो वो भी सिल्क होगा। फिर वायलेट अगर रंग का होगा तो फिर पास विक्राइल होगा, उसका पैकेट जामनी होता है, जबकि व्हाइट होता है, सफ़ेद रंग की कॉटन पहनते हैं ना हम मोस्टली, तो व्हाइट से याद कर लो कि व्हाइट कॉटन। अगर सफ़ेद धागा होगा तो वो कॉटन का होगा, येलो होगा तो प्लेन कैट कट होगा, ठीक है। मतलब यूं करके कह लेंगे, अगर ये वाला मेरे पास होगा ना येलो धागा, तो ये हमारे पास प्लेन कैट गट होगा। ब्राउन वाला क्रोमिक कैट गट होगा। नीला जो होगा ना, ये वाला नीला, इस रंग का अगर धागा होगा तो हमारे पास क्या होगा, प्रोलीन होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास जी ये ब्लैक होगा तो काले सिल्की बाल होते हैं ना, काले जेरे सिल्की बाल, तो ये हमारे पास जी है ब्लैक सिल्क का, ठीक है। वायलेट जो है वो हमारे पास विक्राइल का होता है, जबकि ये वाइट जो होगा तो ये सफ़ेद कॉटन होगा। तो यहाँ से याद कर लो, आप जिस तरह भी याद करना है कर लो, लेकिन यह वो भूलना नहीं चाहिए। ये हमने धागे की बुनियाद के ऊपर बात की है। अब हमारे पास कलर कोडिंग ऑफ द पैकेट, जो उसके ऊपर शॉपर है ना, तो वो किस कलर की होगी। अगर तो वो ग्रीन कलर का है, सब्ज़ कलर का, तो वो नायलॉन होगा। तो यूँ याद रख लो कि सब्ज़ जो है ना वो नायलॉन की एक वो रस्सी होती है ना, ठीक है, या अमूमन ये चारपाइयों के अंदर मेरे ख्याल में डालते हैं, तो उस सब्ज़ रंग की आपने रस्सी नायलॉन की डाल देनी है। तो वो ग्रीन कलर का अगर पैकेट होगा, सब्ज़ कलर का यूं करके इस सब्ज़ कलर का पैकेट होगा, तो आपके पास क्या होगी, नायलॉन, ठीक है, नायलॉन होगी। अगर सिल्क होगा तो वो लाइट ब्लू होगा, ठीक है। फिर प्लेन कैटगट येलो होगी, क्रोमिक वाले ब्राउन होगी, विक्राइल वाली पर्पल होगी, ठीक है, जिसका वो जामनी से कलर का रंग हो ना, मैंने यहाँ पे बताया। फिर PDS पॉलीडेक्सानोन सूचर मटेरियल, वो ग्रे रंग का होता है। स्टेनलेस स्टील, जिस तरह स्टील जो है ना सिल्वर का गिलास होता है ना, स्टील का गिलास आपने मुझे देखा होगा, तो घरों में भी होते हैं, तो उसी तरह के आपने कहना कि वो हमारे पास स्टील वाला जो है ना वो स्टेनलेस स्टील सिल्वर रंग का होगा, जबकि ऐसे बॉन्ड जो है ना वो हमारे पास ऑरेंज माल्टा कलर का होता है। इसको रटा लगाना पड़ना जो भी कर ले, लेकिन वो निमोनिक आपको नहीं भूलना चाहिए।
अच्छा, अभी तक हमने एक बात की है ऑब्जार्वेबल सूचर की और नॉन ऑब्जार्वेबल सूचर की। ऑब्जार्वेबल में नेचुरल भी है, सिंथेटिक भी है, जो खुद ब खुद जज़ब हो जाया करती हैं बॉडी में, हमें उसको निकालने की जरूरत। कैट कट हो गया यहाँ पे जो हमने निकाला प्लेन कैट कट, और सिंथेटिक में जो हमने खुद जेजिनम और ड्यूटीनम से हमने बनाया है। विक्रियाइल वाला, मोनोक्राइल वाला और पीडीएस वाले जो है ना वो हमारे पास सिंथेटिक है। जबकि नेचुरल नॉन ऑब्जार्वेबल जिन्हें हमें काटना पड़ेगा, ऑब्जार्व खुद नहीं होते, वो सिल्क की होती हैं, स्टील की होती हैं, या फिर हमारे पास कॉटन जिसे हम पोली कहते हैं, फिलामेंट। सिंथेटिक में नाइलॉन और प्रोलीन हो गया, नप से याद करो, नप एनपी, नाइलॉन और प्रोलीन। ठीक है, नाइलॉन सब्ज रंग का उसका पैकेट होता है, प्रोलीन ब्लू रंग का जिसका धागा होता है। ठीक है, सिल्क, स्टील, कॉटन, ये हमारे पास सारे नेचुरल हैं। ठीक है, स्टील भी देखो ना, स्टील कुदरती तौर पे पैदा, कॉटन भी हमें कुदरती तौर पे मिल जाती है, सिल्क बाल भी हमारे कुदरती तौर पे, यहाँ से याद कर लो। ठीक है, ये जज़ब नहीं होते। सिंथेटिक में हमारे पास नाइलॉन की रस्सी कर लो और हमारे पास प्रोलीन नप जो है ना वो हमारे पास है। बाकी जितने भी हैं वो आपको ऑब्जार्वेबल में आ जाएंगे, बस सिंपल। अच्छा, आइडियल सूचर मटेरियल जो है ना वो कौन सा होता है? जो हमारे पास मिनिमल टिश्यू रिएक्शन करे, मतलब हमने सूचर लगा दिया वो टिश्यू के साथ रिएक्ट है, तो एक्चुअल में ये फॉरेन बॉडी ही ना धागा, तो इसका रिएक्शन कम से कम होना चाहिए, इजी टू हैंडल हो, नॉट इजीली, हम धागा को नॉट लगाएं तो इजीली बन जाए, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब जितना मर्जी इसको खींच ले ये टूटे ना कभी भी। ठीक है, बाकी नीडल के बारे में थोड़ी सी बात है, ये देख लो, ये वाली हमारे पास कुछ होती है जिस तरह सुई धागा नहीं होता, प्लेन होती है वो, लेकिन ये मेरे पास कौन सी है, कर्व्ड है। ये वाला इसका जो है ना वो एंड है, ये दरमियान वाली बॉडी है, और ये आगे वाला ये पॉइंट जो कि हमारे पास शार्प होता है, ये यू करके मैंने इसको आपको दिखाया है। ठीक है, तो अब होपफुली इसके अंदर राउंड बॉडी कटिंग, फिर टैप और रिवर्स सारी की सारी हमारे पास आ जाती है। तो अब आ जाता है कि साइज ऑफ सूचर, किस साइज का सूचर जो है ना हमें किस तरह पता चलेगा ये थिक है या थिन है। बच्चों के लिए अब आप वो बड़ों वाला लगा दें, कि छोटे जख्म के लिए इतना बड़ा सूचर लगा दें, वो अच्छी बात तो नहीं है ना। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, थिकनेस और डायमीटर ऑफ द सूचर जो है ना वो देखी जाती है। हायर द नंबर लेसर द डायमीटर। देखो मैं आपको एक कहानी से पहले समझ लो, शुरू में जब एडवांस इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, तो सूचर हमारे पास कोई 5 नंबर का होता था, कोई 4 का, कोई 3 का, कोई 2 का, कोई 1 का और कोई 0 का। ठीक है, तो 5 नंबर वाला मोटा तरीन धागा था। ठीक है, फिर 4 नंबर वाला उससे पतला, 3 वाला उससे पतला, 2 वाला उससे पतला, 1 वाला सबसे पतला होता था। ठीक है, फिर हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, हमने एक ऐसा सूचर बनाया जिसका 0 से भी कम डायमीटर था। तो फिर हमने कहा कि जिसका 0 था ना, तो हमारे पास एक ही 0 आया, तो इसको हम कहते हैं 1 0। फिर अगर हमने एक ऐसा बनाया जिसके अंदर 2 0 आ रहे हैं, तो हमारे पास 2 0 जो है ना वो सूचर आएगा। फिर अगर वो 3 0 वाला होगा तो हमारे पास 3 0 सूचर उसको हम कहेंगे। अब क्योंकि ये 0 जितने बढ़ते जाएंगे वो एक से मजीद छोटे होते जाएंगे, तो 1 0 वाले का डायमीटर ज़्यादा होगा, 3 0 वाले का डायमीटर कम होगा। इसी तरह 1 2 3 4 है, तो अगर उसके अंदर 4 0 हैं तो इतना छोटा है तो 4 0। हमने 4 बजाय 4 0 लिखने की उसको हम 4 0 लिख रहे हैं कि ये बहुत ही बरीक है। तो जितना ये 5 0 लिखूंगा तो ये 5 0 उससे भी बरीक है, 6 0 उससे भी बरीक है, 7 0 उससे भी बरीक है। इसी तरह 12 0 तक हमारे पास, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 अगर लिखने की बजाय हम इतने हैं कि हम उनमें 12 0 की फॉर्म में लिखें, तो 12 0 सबसे थिनेस्ट है। ठीक है, तो यूं आपने अब याद कर लेना कि अगर 1 0 वाला आ जाए तो मोर दी हायर दी नंबर लेसर दी डायमीटर। तो आजकल हमारे पास सूचर इस फॉर्म में आते हैं 1 0 2 0 3 0। अगर आपने, अब मुझे बताओ, अगर आपने पतला सूचर मंगाना हो तो वो 12 0 वाला मंगाएंगे या 1 0 वाला? जाहिर बात है पतला हम 12 0 वाला मंगाएंगे, क्योंकि वो एक से भी छोटा है। 12 0 आ रहे हैं तो कितने कम हो गए ना, 0.0000 कहीं जाके 1 आ रहा है, तो 12 0 का बिल्कुल ब्रीक होगा। 3 0 थोड़ा सा मोटा, 2 0 उससे मोटा, 1 0 सबसे मोटा। तो इस कैटेगरीज के अंदर 0 वाली में 1 0 सबसे मोटा है और 12 0 सबसे छोटा। अब ये आपको याद रहेगी। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, बताना मुझे। ये एक रैंडम सी मैंने गूगल से दिखाई है, क्योंकि अभी यार रात बहुत होगी, मैं सूचर एक्चुअली में मुझे लेके आना चाहिए। ये देखो लिखा हुआ 2 0। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये अभी ब्रीक है, 1 0 से छोटा है। ठीक है, अगर मैं इसके मुकाबले में कोई और, ये 4 0, तो ये 4 0 ये वाला सूचर उससे भी 2 0 से भी ब्रीक वाला सूचर हमारे पास 4 0 है। ये देखा विक्रियाइल वाला हमारे पास आपको नजर आ रहा है। बाकी ये देखो विक्रियाइल वाला, आपको विक्रियाइल वाला क्या है, पर्पल वाला इसका पैकेट हो गया, ये देख रहे हैं पर्पल, इसका जामनी का पैकेट आपको नजर आ रहा है विक्रियाइल। तो मैंने बता दिया ना, ये विक्रियाइल हमारे पास पर्पल होता है। ठीक है, फिर और क्या है, और यार ये सारे विक्रियाइल वाले क्यों आ रहे हैं? ये देखो 7 0 देख रहे हो कितना ब्रीक होगा, खुद आप इमेजिन कर लो। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो ये 5 0। अब 7 0 और 5 0 में से बता सकते हो कौन सा ज़्यादा ब्रीक है? एब्सोल्युटली 7 0, क्योंकि ये 7 0 ज़्यादा ब्रीक है बजाय 5 0 के। 5 0 कदरे मोटा है, तो इसी जगह पे अगर कोई और 3 0 वाला आ जाए 6 0, तो 6 0 7 0 से मोटा है, लेकिन 7 0 ये वाला छोटा है, ये वाला मोटा है, ये उससे मोटा, ये उससे मोटा, उससे मोटा और ये सबसे मोटा ये होगा। ठीक है, यूँ आपने याद नहीं, ये 5 0 देख लो। हमारे पास क्या था, प्रोलीन वाला जो था ब्लू होता है ना, तो ये देख लो इसका सारा पैकेट बाहर से आपको ब्लू नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो बस यही था एक इसके बारे में, स्विचेस के बारे में। अब आपको लगाने का मैं तरीका थोड़ा सा बता दिया।
आपको एक तो स्कैल्पल्स का जो है ना वो होल्ड करना आना चाहिए। और रिमेंबर, ये बड़ी जल्दी प्रिक हो जाते हैं, तो ड्यूरिंग सर्जरी आपने ये इसका ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, हमेशा एहतियात से। इसको अच्छा, इसको जो है ना आपने जब सपोज करें कट लगाना होता है ना, तो हाँ, बाहर के ममालिक में क्या होता है कि आज सपोज करें कि कल सर्जरी है, तो आज रात को जो है ना वो यूँ करके जो है ना वो मार्कर के ज़रिए वो मरीज़ के ऊपर जो है ना निशान लगा देते हैं, परमानेंट मार्कर के ज़रिए उनके पास होते हैं। ठीक है, वो यूँ करके निशान लगाते थे, मरीज़ को भी पता होता है यहाँ से मेरा यहाँ तक कट लगेगा। ठीक है, फिर सुबह जब डॉक्टर आता है तो डॉक्टर को पता होता है बस इसी के ऊपर वो आराम से कट लगा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इतना नहीं सेटअप, तो हम क्या करते हैं फिर जो है ना पायोडीन वगैरह लेके ना ड्यूरिंग बिफोर ऑपरेशन जो है ना वो पायोडीन के जरिए एक रैंडम सी जो है ना वो इसको इधर पायोडीन से लगाया और यहाँ से जो है ना इसको एक रैंडम सी लाइन लगा दिया करते हैं, तो उसे हम एक आइडिया हो जाता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना हम इसको काट देना आगे से। अच्छा, अब कुछ लोग क्या करते हैं कट लगाने के लिए जो है ना वो नए नए जो जाते हैं यूँ करके पकड़ कर, इस तरह नहीं लगाना, हमेशा इसको यूँ 90 यूँ कहना बिल्कुल स्ट्रेट के। सपोज मैंने यहाँ पे कट लगाना तो मैं इसके ऊपर यूँ रख के ये मेरा कट गया। ठीक है, रिमेंबर इसको ये वाली चीज़ है, यहाँ से हमेशा पकड़ना है, मजबूती से पकड़ना। अगर आपने ढीला पकड़ा, परियां ना मामा पापा की वो बढ़िया इस तरह करती हैं, अगर ढीला पकड़ा तो जब आप जोर लगाएंगे तो हो सकता है ये यूं निकल जाए। तो इस तरह नहीं करना, मरीज का बेड़ा गर्क नहीं करना, सिंपल इसको अच्छे से होल्ड करना है और यूं पकड़ के देख रहे हैं, शायद आपको आवाज़ आ रही हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने ये जो है ना टूथ फोर्सेप होता है हमारे पास, उसके जरिए यूं इससे टिश्यू को आप अलग कर सकती हैं। ठीक है, एक वो दूसरी भी होती है कैंची से, जिससे हम उसको मुंह को खोल दिया करते हैं, पता नहीं इसका क्या नाम है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, तो वो मैं आपको बताता हूँ फिर इसका। तो यूँ करके हमें सपोज करेगी हमारे पास ये टिश्यू आपको नीचे से नज़र आ रहा है। तो अब ये जना हमने कट लगा लिया, ऑपरेशन सारा कर लिया है, तो आपके कहते हैं टीचर के डॉक्टर साहबा ज़रा जो है ना इसका लगाओ। हाँ, इसमें आपने लगाना है जी सूचर, और आप चलिए सिंपल इंटरप्टेड लगा कर दिखाएं। तो क्या करेंगे डॉक्टर साहबा जो है ना वो उधर से पैकेट से सूचर निकलता है। ठीक है, आपने इससे जो है ना वो ये क्योंकि होल्डर है, इससे जी हमने इसके बिल्कुल एंड से पकड़ना है। ठीक है, अपने मुताबिक जो है ना इसको यार ये ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, अब ये नीचे से हिले ना यार ये एक तो। ठीक है, यहाँ से जो है ना देखना, जितना इस कट से इधर फासला होगा उतना ही इस कट से इधर आपने हमेशा फासला रखना है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से कट लगा के और दूसरे यहाँ से उखाड़ दोगे, बिल्कुल स्किन के यहाँ से कट के पास से जो है ना वो यहाँ से भी नहीं निकालना, क्योंकि जब आप बांधेंगे तो ये फिर फट जाएगी स्किन। तो थोड़ा सा फासला रख के, ठीक है, जितना इधर से उतना ही उधर से। ठीक है, और अब इधर से ये देखा आगे तक आ गया, क्योंकि यार ये अभी फोम है तो ये नीचे से फिसल जाता है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से ला के करता, ये देख रहे हैं, जितना उधर से है तो ऑलमोस्ट उतना ही हमारे पास इधर से ही है। फिर आपने यहाँ से इसको होल्ड करना है, क्योंकि वो स्किन होती है तो स्किन में ये बैक चला जाता है। यहाँ से होल्ड करके फिर इसको खोल के यहाँ से यूँ अब खींचते जाना, और ये इस तरह ज़्यादा भी ना खींचना, क्योंकि ये आपके कुलीग को लग सकता है। तो कोशिश करना इसको, ये जो है ना आपका फोर्स, इसके ज़रिए जो है ना आप धागा खींचने की कोशिश करना। ओहो, ये तो निकल ही है यार, यही होता है यार जब आपके पास प्रॉपर स्प्रेटस ना हो। ये तो जस्ट मैंने रिक्वेस्ट की, आज वो लड़का दे गया मुझे, उसकी मेहरबानी। आज आपको सर्जन बना के ही छोड़ना है इंशाल्लाह। ये जस्ट फॉर डेमो मैं बता रहा हूँ, वरना ये तो अमूमन लगी होती है उसी के अंदर ही। ठीक है, चलें जी, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। सिंपल इंटरप्टेड हमारा चल रहा था। ठीक है, तो अब मैं कह रहा था कि क्योंकि धागा लंबा होता है तो अब जब इसको यूँ खींचते तो आपका कोलीग को प्रिक कर सकता है। तो कोशिश करना, ये जो आपका है ना टूथ फोर्स है, इसके जरिए जो है ना इसको खींचने की कोशिश करना। इससे क्या होता है, आपको दूसरी जगह पे लगने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, ये बेस्ट वे होता है। फिर आपने क्या करना है, इसको छोड़ के, ठीक है, और इसको यूँ हाथ से पकड़ के, अब मैं सिंपल इंटरप्रेट, और नाट मैंने कौन सी लगानी है, चलिए सर्जिकल नाट हम लगाते हैं। तो सर्जिकल में क्या था, मैंने कहा था कि आपने यूँ नहीं करना, बाहर की तरफ नहीं लेके आना, इसको अंदर की तरफ घुमाना है। जिस तरफ आपका कट है उस तरफ आपने इसको हमेशा घुमाना होता है। यूँ बंद किया, देखो अब मेरी इसमें गलती क्या थी, जब मैंने नीडल पकड़ी तो ये मैंने मिडिल फिंगर डाल दिया। हमेशा ये रिंग फिंगर डालनी है और यहाँ पे ये, ठीक है, तो रिंग फिंगर डाल के इसको यूँ एक, ये दो, इसको अब मैं यार कैंची असल में पुरानी है, इसको मैंने यहाँ से लाके ये पहला लग गया। अब इसी को मैं पकड़ के अंदर की तरफ घुमाया एक दफ़ा सिर्फ। पहली दफ़ा हमने क्या किया था, 2 दफ़ा यूँ घुमाया था। अब मैं एक दफ़ा घुमाऊंगा, दूसरी दफ़ा ये, इसको यहाँ से पकड़ के अपोजिट यूँ, ठीक है। अब मैं इसको अंदर की तरफ ला के और ये सिंपल काम खत्म। तो आप एंड पे कोशिश करना कि इसको ये ज़ख़म से थोड़ा सा दूर इस तरफ करके ला देना। तो ये जो है आपका सिंपल इंटरप्टेड सूचर। उसके बाद स्कैल्पल से कि आपने इसको कोशिश करना थोड़ा सा धागा छोड़ देना यहाँ से, अगर बिल्कुल यहाँ से काटोगे तो ये खुल सकता है दोबारा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा यूँ करके काट दिया।
अब जनाब मरीज़ आ गया आपके पास टांके खुलवाने के लिए, डॉक्टर साहब मेरे टांके तो खोल दें। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये जो होल्डिंग टूथ होल्डिंग फोर्स है इसके ज़रिए आपने एक इसका जो है ना वो एज बस काट देना होता है, ठीक है। तो इसको सीज़र के ज़रिए जो है ना वो आपने डाल के नीचे से बिल्कुल स्किन के पास ले जाके ये यूँ काट दिया, ठीक है। ये कटा हुआ कि नहीं कटा यार, ये देखो धागा बड़ा मोटा दे दिया, ये कट गया। उसके बाद दूसरे हिस्से को बिल्कुल मुलायम से, अरे इस तरह क्या है देना, ये जी आपका सूचन निकल आया, मुबारक हो आपका जो है ना वो बेबी डिलीवर भी हो गया, माँ जी के टांके भी खुल गए। तो ये इतनी सी बात है, होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होना है, ठीक है। अब सेकंड पे मैं लगा देता हूँ, हमने कहा कि हमने कौन सा लगाना है, चले हम ये मैट्रेस वाला लगाते हैं, ठीक है। ये मैट्रेस वाली स्विच हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादा लगाई जाती हैं, बाकी बहुत कम यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस अगेन मैं इसको जो है ना वो कैंची जो देख रहे फंसा रहा हूँ मैं, फिर ना बाद में कहना, ठीक है। तो ये देखो कैंची क्यों कह रहा हूँ ऐसे, नीडल होल्डिंग फोर्स है, ठीक है। यूँ इधर से आओ यार, और अगर आप इसमें जल्दी करोगे, बहुत जल्दी करोगे, इन्हीं बिगिनर लेवल के ऊपर अगर आप हो, मतलब ताज़ी ताज़ी हाउस जॉब में गए हो, बहुत जल्दी करोगे तो रिमेंबर, अगर प्रैक्टिस के बगैर करोगे तो आपको प्रिक होगा हमेशा। तो उसके लिए फ़ौरन प्रिकॉशंस आपने करनी होगी, वरना बाद में मसले बन जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब मैं लगा रहा हूँ जी ब्लैकेट वाला, ब्लैकेट कह रहा हूँ, ये मैट्रेस वाला, और इसके अंदर हम कौन सा लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल, जिसके अंदर हमने एच बनाना होता है, ठीक है। तो ये देखना आप, एक मैंने यहाँ से निकाला और दूसरा मैंने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। ये ठीक है, एंड पे हमेशा आपने धागा कम छोड़ना है। फिर हमने क्या करना है, इसी को जो है ना इधर से ही नीचे लेके जाना है, ओए, ठीक है। अब जब आप अपोजिट साइड से जाते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि आपको यूं घुमाने में थोड़ा सा मसला आता है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम लॉक करके, ठीक है, और इसको यूं पकड़ के भी कभी कभार अपने ईज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ से वापस हम जाएंगे इस तरफ, और इधर से इसकी इस तरफ से निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं होल्ड करूँगा और इसको ओपन कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं पकड़ के बाहर निकाल दिया, ये देखो। अब एंड पे क्या करना है, हमने इसको नॉट लगा देनी है। तो नॉट किस तरह लगानी है, 1 2 सर्जिकल नॉट लगा रहा हूँ मैं, 1 2, इसको इधर से पकड़ के अंदर की तरफ खींच लो, ये, फिर 1 2, इसको अंदर से पकड़ के, स्लो में दिखा रहा था, कीजिए ये, फिर 1 और ये लग गया। ये हमारा है जी कौन सा, मैट्रेस वाला, और ये एच देख रहे मान रहे हैं ना, एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टल है। अब अगर वर्टिकल लगाना है तो उसका मैं तरीका बता देता हूँ, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास ये मॉडल नहीं है, कोई फोम घर में होगा बर्तन धोने वाला, उसके ऊपर कर लेना, नहीं तो घर में कोई माल्टा सेब केला, अमूमन केले के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो केले के ऊपर या इवन खरबूजे के ऊपर। तो अगर आपने हार्ड सर्जन बनना है तो फिर आजकल तरबूज भी आ रहा है, तो तरबूज के ऊपर कर लेना। अब जी मैं लगा रहा हूँ जी मैट्रेस वाला, जिसके अंदर कौन सा है जी, वर्टिकल। वर्टिकल में एक आपने दूर से लेना होता है, ठीक है, और यहाँ दूर से निकालना है। ये यहाँ से निकाल के किधर गया, ये, इसको जैसे मैं होल्ड करता हूँ, ठीक है, एंड पे ले आया, इतना सा मैंने धागा छोड़ दिया। अब इसी को जो है ना वो मैं पकड़ के यहाँ से वापस लेके जाऊँगा, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल में हमने यहाँ से निकाला था, फिर यहाँ से गए थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो इसकी स्किन यहाँ पे फटी हुई है, इसी के पास से ही जो है ना, यहाँ से हमने इसके बिल्कुल सीध के अंदर आना है, आपने पास से ही ला के इधर से गुजारना है, ठीक है। और फिर आगे वाले भी स्किन के बिल्कुल पास से, उसी की सीध के अंदर, देख रहे हैं ना, आगे ना पीछे, बिल्कुल उसी की सीध के अंदर, सिंपल हमने एजिस के पास से इसको गुजारना है। और यहाँ से मैं इसको होल्ड करता हूँ, इसको खोलता हूँ और फिर इसको बाहर निकालें। देखो अब ये कहाँ से निकल रहा है, बिल्कुल उसके बिल्कुल आगे से ही निकल रहा है, ठीक है। जूम है ना, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ओहो, खींचने के ऊपर यहाँ से पीछे से निकल गया, ओह माय गॉड, ये तो फोकस करते करते मेरा सारा काम खराब हो गया। अगेन लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, हमारे पास पूरी रात पड़ी हुई है अभी। यहाँ से इसको मैंने होल्ड किया, ये ले। उसके बाद
आप बाद में इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं कि आपको फिर अलग-अलग नहीं करना पड़ता। काश कि मैं टूथ होल्डिंग फोर्सेप ले आता तो मेरा काम बड़ा ईजी हो जाता। अब ये टूथ होल्डिंग फोर्सेप का काम मेरे हाथ ही करेंगे। ठीक है, देखो आप गौर से देखना, इसको बिल्कुल इधर से और इसको स्किन के बिल्कुल पास से, देख रहे हो, यहीं से मैंने गुजार दी। ये हमारे पास हो गया जी वर्टिकल सूचरिंग, मैट्रेस सूचर। ये इजी हो गया। और एंड पे ला के हमने इसको क्या करना है, सर्जिकल नॉट लगा देनी है। 1 2 ये 1 ये 1 ये एंड पे इसको इजी। होपफुली अब आप इस काबिल हो गए होंगे इस वीडियो के एंड तक के अब आप सर्जरी में मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक आप और भी प्रोसीजर देखेंगे कि स्टेपल लगाने वाला एक होता है। ठीक है, एक खास तरह के सर्जिकल स्टेपल जो होते हैं। ठीक है, जिस तरह हम ये स्टेपलर लगाते हैं ना, इसी तरह का होता है जहाँ पे हमने 2 स्किन आपस में सेपरेटेड है ना, तो यहाँ पे सिंपल करके क्लिक करके ये स्टेपलर लगा दिया करते हैं। इससे क्या होता है, स्किन आपस में जुड़ती है, हमें स्टिच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका फिर जब वो खोलना होता है ना, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल जहाँ पे स्टेपलर लगाया है ना, नीचे जाके इसको खोल देते हैं ना, वो सुइयाँ उखड़ जाती हैं। तो ये इतनी सी बात है, तो ये मैंने कहा ये भी चले बता दिए। होपफुली आपको कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा। इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, जो सर्जरी में जा रहे हैं, सर्जरी और लाइट जिनका FCPS है ना, उनके लिए स्पेशली यही है कि वो इसको कम से कम 100 मरतबा जो है ना वो करें। 1 महीना लगा ले इसके ऊपर अच्छी सी प्रैक्टिस, मतलब हफ्ते के अंदर आपका 1000 सेशन जो है ना वो होने चाहिए। उसके बाद आप एक बेहतरीन काबल सर्जन के साथ जो है ना वो जब लगाएंगे, सोचा तो वो भी कहेगा बेटा कहाँ से सीख के आए, बिलीव मी। ठीक है, गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसका सूचर का दोबारा एक दफ़ा जो है ना डेमो दे दूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो दूसरों तक शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा। इस वीडियो के ऊपर मेहनत लगी है, खर्चा हुआ है मेरा, तो इतना तो हक बनता है।